Good morning. So welcome back to our YouTube channel, that is IIT Ganit. Okay, so in the last lecture we have studied about the first classification of mapping. Now we are going to start the second classification of mapping. Okay, so initially first one was one and many one. Now second classification is onto and into. onto and into. सुनना ध्यान से फिर, दिस इज क्लासिफिकेशन 2. मान लो फिर से क्या कर रहा हूं मैं, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं एक सेट ए से एक सेट बी पर. एक फंक्शन डिफाइन किया एक सेट ए से एक सेट बी पर. अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन ये है अगर तो बी सेट की सारी वैल्यूज इमेज के तौर पे ए ले लेता है, या फिर इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ बी कम्स फॉर सम वैल्यूज ऑफ ए, देन दिस फंक्शन इज नोन एज onto फंक्शन. क्या कहलाएगा? onto फंक्शन. कब? जब हमारे कोडोमेन, क्योंकि बी सेट क्या होता है? कोडोमेन. अगर कोडोमेन में कोई भी वैल्यू ऐसी ना हो जो किसी के कॉरस्पॉन्डिंग ना आई हो, तब फंक्शन क्या कहलाएगा? onto. क्लियर है? जैसे अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊं, मान लो ये चेक करो, क्या इधर कोई भी इमेज खाली रह गई? कोई खाली नहीं रही, इसलिए ये फंक्शन क्या है? onto है. बट फिर से यहाँ पे दो केस बनेंगे. अब दो केस आपको शायद से दिखने में समझ आ गया होगा. ये देखो, क्या ये दो केस बन सकते हैं? भाई यहाँ पे क्या फंक्शन? 1 है. यहाँ पे फंक्शन क्या है? many one है. बट हाँ, फंक्शन दोनों कौन से हैं? onto. दोनों कौन से हैं? onto है. क्लियर है? चलो, जो onto नहीं होगा वो क्या होगा? into. मतलब जब बी सेट के अंदर कोई ना एक वैल्यू ऐसी रह गई हो जो किसी के कॉरस्पॉन्डिंग ना आई हो, तो किसी भी के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं आई, मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू खाली रह गई, तो फंक्शन विल बी नोन एज इनटू फंक्शन. जैसे डायग्रामेटिकली दिखाता हूं आपको. मान लो आपने ये मैपिंग्स की, यहां पे एक एलिमेंट खाली रह गया, तो मेरा फंक्शन क्या कहलाएगा? इनटू कहलाएगा. यहां पे फिर से सेकंड केस बनेगा. ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. ये फंक्शन क्या है? 1 ये क्या है? onto many one. बट दोनों क्या है? इनटू है, क्योंकि दोनों के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो किसी भी x के कॉरस्पॉन्डिंग या फिर किसी भी एलिमेंट ऑफ सेट a के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं आया. क्लियर है? इसलिए अब ध्यान देना, मैंने वहां पे जो बनाया था वो क्यों बनाए थे? वो इसलिए बनाए थे क्योंकि फंक्शन 1 onto भी हो सकता है और 1 इनटू भी हो सकता है. जो वहां पे मैंने बनाए थे 1 के अंदर दो केस बनाए थे. तो पहले वाला ध्यान देना आप, पहले वाला जो है वो 1 onto था और सेकंड वाला नीचे बनाया था वो 1 इनटू है. सिमिलरली यहां पे बनाए थे वो many one इनटू एंड many one onto बनाए थे. अब देख, अब क्या बनाया मैंने, ये क्या है? ये फंक्शन का नाम है 1 onto. इसका नाम क्या होगा? many one onto. इसका नाम 1 into and this is many one into. ओके, तो यही आप अपने प्रीवियस लेक्चर के नोट्स में लिख सकते हो. अब उस टाइम पे पता नहीं था, बट अब पता लग गया आपको. ठीक है, अब देखते हैं सर एक एग्जाम्पल. मान लो, फिर से आपको पहले बात कही थी एक, कि ये सब पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए फंक्शन डिफाइन कहाँ पे. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. मान लो कोई आपसे कह देता एक फंक्शन है x+2 डिवाइड बाय x-3 एंड द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r-3 टू r. तो पूछ रहा है, बताओ फंक्शन onto है या इनटू है? onto है या इनटू है? अब बात ध्यान देने वाली है, सुनना ध्यान से, नोट के अंदर लिख लेना. जब भी मैं 1 देख रहा था या many one देख रहा था, तो मैं आपसे बात कर रहा था इधर से कि किसी हर के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है वैल्यू है, या फिर किसी दो के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू भी आ रही है. यही कर रहे थे. मतलब जो 1 many one थे वो डिपेंड किस पे कर रहे थे? डोमेन पे. ठीक है. सिमिलरली जो onto इनटू देख रहा हूं, मैं कहां देख रहा हूं? इस सेट के अंदर देख रहा हूं कि क्या इसके अंदर कोई खाली रह गया या नहीं रह गया, ये चेक कर रहे हैं. मतलब onto इनटू फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? कोडोमेन पे. इस पे कोडोमेन पे. अगर कोडोमेन और रेंज
कोड डोमेन और रेंज इक्वल हो जाती है। रेंज क्या होती है? जो वैल्यूज आती हैं, ये आ रही हैं और यही कोड डोमेन है, सारी आ गई, इक्वल हो गया। तो कोड डोमेन और रेंज इक्वल है तो फंक्शन इज नोन एज ऑन टू। कोड डोमेन और रेंज इक्वल है तो फंक्शन इज नोन एज ऑन टू। अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज नोन एज इन टू। भाई इक्वल नहीं है मतलब क्या है कि कोड डोमेन की सारी वैल्यूज रेंज में नहीं आई, यही होगा, इसलिए फंक्शन क्या होगा? इनटू होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स खाली रह गए होंगे कोड डोमेन के। क्लियर है? जैसे मैं बात करूं इसकी, तो हमें करना क्या होगा? फंक्शन की सबसे पहले रेंज निकालो। क्या निकालो? रेंज। अब इस फंक्शन की जो रेंज, अगर आपको पता हो, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी थी पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर कि लीनियर बाय लीनियर की रेंज क्या होती है? दैट इज ऑल रियल एक्सेप्ट द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 1। तो जो रेंज आने वाली है वो इसकी ऑल रियल एक्सेप्ट 1 आने वाली है। बट जो इसकी कोड डोमेन है, कोड डोमेन तो क्या है? ऑल रियल। मतलब कोड डोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। अगर नहीं है तो फंक्शन इज नोन एज इनटू। तो फंक्शन इज नोन एज इनटू। क्लियर है? हाँ है ना? जैसे एग्जांपल देखते हैं और आई थिंक यू मस्ट हैव नोटेड ऑल दिस पॉइंट्स। ओके, यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन ये है, मान लो आपसे एक क्वाड्रेटिक दे दे और कह दे ऑल रियल टू ऑल रियल फंक्शन डिफाइन है, और फंक्शन दे दे आपको एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, अब फिर से हमें पता है इसका क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, या ग्राफ बना लो, वैसे ग्राफ की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक है ये। क्या है? क्वाड्रेटिक। हमें पता है क्वाड्रेटिक हमेशा ग्राफ क्या लेती है? कुछ ऐसा लेती है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है। मतलब वैल्यू आती तो ऊपर से है, बट एक पॉइंट पे आकर वो वापस रिटर्न हो जाती है। ऐसे ही होता है, मतलब इससे नीचे वाली वैल्यूज कभी भी नहीं आएंगी। मान लो ये वर्टेक्स की वैल्यू, मान लो ये है -2,4, सपोज कर रहा हूँ, तो क्या 4 से नीचे कभी गया फंक्शन? कभी नहीं गया ना। तो 4 से नीचे वाली वैल्यू तो कभी आई नहीं ना। बट इसका जो कोड डोमेन है वो तो क्या है? ऑल रियल है। अगर कोड डोमेन ऑल रियल है और जो रेंज है, जो वैल्यू अटेन कर रहा है वो तो 4 से आगे ही कर रहा है। मतलब इसकी अगर रेंज देखी जाए तो 4 से इन्फानाइट है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग नहीं बात कर रहा, मैं एक अलग से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोड डोमेन और रेंज इक्वल कभी भी नहीं आएगी अगर R टू R फंक्शन होगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, ये पॉलिनोमियल है इवन डिग्री का। अगर याद हो, इवन डिग्री पॉलिनोमियल के अंदर एक नोट लिखवाया था कि जो उसकी रेंज होती है दैट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्टली क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। डायरेक्टली क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कह देता कि बताओ इसकी जगह मैं क्या लिखूं कि फंक्शन मेरा ऑन टू बन जाए। क्या बन जाए? ऑन टू बन जाए। तो हम क्या ढूंढेंगे? इसका वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट ढूंढ लेंगे, वो वैल्यू से ऊपर तक ले जाऊंगा। सुनना ध्यान से, इसका वर्टेक्स क्या आएगा? क्या -b/2 है? तो -2/2 है तो -1 आ जाएगा। -1 पे वैल्यू वो क्या आएगी? 1 + 4 5, 5 - 2 इज 3। तो ये क्या आ गया? उसका वर्टेक्स आ गया। इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बन चुका है। अब क्या इसकी जो रेंज है, रेंज क्या आ रही है? क्या 3 से लेकर इन्फिनिट तक, 3 से ऊपर कहीं भी चले जाओ। मतलब अगर मैं इस वाले r की जगह 3 से इन्फिनिट लिख दूं, मतलब ये फंक्शन अगर ऐसा लिखा होता r से 3, इन्फिनिट, तो ये फंक्शन पक्का क्या होता? ऑन टू होता। क्या होता? ऑन टू होता। क्लियर है? तो करना क्या है हमको? ग्राफ चेक करना है, ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर रेंज और कोड डोमेन इक्वल आ गई तो फंक्शन इज ऑन टू, अगर इक्वल नहीं आई तो फंक्शन इज इन टू। क्लियर है? अब क्वेश्चन CBSE में आएगा तो क्या करना है हमें, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप ये सब लिख लो जल्दी से, पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता आपके पास कि एक क्वेश्चन है CBSE के लिए कि fx = x - 2
divided by x minus 3 and the function is defined from r minus 3 to r minus 1. तो फंक्शन पूछ रहा है आपसे कि क्या ये फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है. सबसे पहले तो ये बताओ 1 1 है या मैनी 1 है, और सेकंड इज ऑन टू है या इन टू है. तो आपसे ये 2 पॉइंट पूछेगा. तो सबसे पहला पॉइंट आपको प्रूव करना आता है 1 1 और मैनी 1. क्या करोगे, f ऑफ x1 लोगे और f ऑफ x2 लोगे, दोनों को इक्वेट कर दोगे. इक्वेट करने के बाद अगर x1 और x2 इक्वल आ जाते हैं, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 को इक्वेट करने के बाद अगर x1 और x2 इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा. एल्स फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा. यही होता है, हाँ या ना. अब बात करते हैं कि अगर x एक, अब किसी बात करनी है हमें ऑन टू और इन टू की. अगर x ऐसा है a सेट के अंदर, a सेट कौन सा है इसका, ये क्या है इसका a सेट, ये क्या है इसका b सेट. अगर x ऐसा है a सेट के अंदर जो हमें हमेशा fx इक्वल्स टू क्या दे दे, y दे दे. क्या दे दे, fx इक्वल्स टू y दे दे, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, ऑन टू है. देखो ध्यान से क्या करूंगा मैं, fx क्या था अपना, ये था, तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू y. ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे x, तो कितना आएगा y इंटू एक्स माइनस 3y प्लस 2. ठीक है, x की वैल्यू इसको कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, तो 1 माइनस वाई इक्वल आएगा 2 माइनस 3y के. तो x की वैल्यू आ गई 2 माइनस 3y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई. अगर मैं ये x अपने फंक्शन के अंदर पुट कर दूं और वो मेरे को y ही ला के दे दे, क्या ला के दे दे, y ही ला कर दे दे, तो मैं फंक्शन को क्या कह दूंगा कि फंक्शन मेरा ऑन टू है. ठीक है, तो ये क्या है, प्रूफ है किसके लिए, CBSE वालों के लिए. क्लियर है, करना कुछ नहीं है, x बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाए, y आ जाए. अब वो x निकाला कैसे मैंने, इसको इक्वेट कर दिया y से, इसको इक्वेट कर दिया y से, यहाँ से क्या निकाल लिया x. अगर वो x पुट करने पे मेरे को वापस y मिल जाता है. जैसे अब क्या था, फंक्शन क्या था, f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3. तो मैं क्या पुट करूँगा, x की जगह 2 माइनस 3y डिवाइड बाई 1 माइनस y. तो क्या आएगा, 2 माइनस 3y डिवाइड बाई 1 माइनस y माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 3y डिवाइड बाई 1 माइनस y माइनस 3. तो ऊपर वाले का एलसीएम 1 माइनस y आएगा और नीचे वाले का एलसीएम भी 1 माइनस y आएगा. तो मैं दोनों को कैंसिल करूँगा, तो 2 माइनस 3y माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस y, ये बनेगा. ठीक है, चेक करो जल्दी से सॉल्व करके, जल्दी सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ बताओ. अरे जल्दी सॉल्व करो, जल्दी से, ट्राई 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 फास्ट. हाँ या ना, ये कितना आएगा, 2 माइनस 3y माइनस 2 प्लस 2y डिवाइड बाई 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3y. तो क्या होगा अब, 3y से 3y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो कितना बचा, y. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर y आ गई तो फंक्शन इज नोन एज ऑन टू. बट फिर से बता रहा हूँ, ये किसके लिए है, CBSE में प्रूव करवाने के लिए. ठीक है, बट हमें क्या है देखना होगा, हम अपना अपने आप देखेंगे 1 मिनट के अंदर. इसकी रेंज हमें आती है, ऑल रियल एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x. ठीक है, तो हम तो 1 मिनट में देख लेंगे, बट वहाँ पे मार्क्स चाहिए होते हैं, लिखना होता है, इसलिए वहाँ पे स्टेप्स लिखने होते हैं. सो दीज आर दो स्टेप्स. क्लियर है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू some questions on it. Okay, so revise it carefully. Okay, thank you.